हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रथम स्कंद पारायण कर रहे हैं और पिछले हफ्ते हम लोगों ने भगवान के अवतार के बारे में सब सुना, चर्चा भी किया, जो कि 5वां प्रश्न का उत्तर था ऋषियों का। अभी 6ठा प्रश्न आएगा और ऋषियों का प्रश्न उत्तर का जो समाधान वो हो जाएगा और इसका विस्तार फिर और समस्त स्कंदों में विशेष रूप से किया जाएगा। तो प्रथम स्कंद हम लोग अभी पारायण कर रहे हैं। पिछले दिन शनिवार 5 फरवरी वसंत पंचमी, श्री पंचमी, श्री सरस्वती पूजा, श्री पुंडरीक विद्यानिधि महोत्सव, विष्णुप्रिया देवी महोत्सव था। बहुत ही शुभ दिन। भारतवर्ष में बहुत सारा शुभ दिन है, उसमें एक विशेष तिथि वसंत पंचमी है एक्चुअली। और वसंत पंचमी से ही वृंदावन में फाग उत्सव शुरुआत होता है, जो होली तक कंटिन्यू होता है। तो माता सरस्वती का विशेष आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिले। आप लोग भी कृष्ण विषयक तत्व को हृदयंगम कर पाए और भगवान की सेवा, नाम, रूप, लीला, गुण में आकर्षित होके भगवत परायण हो पाए, यही भगवती से प्रार्थना है। कल वैसे हम लोगों ने भागवतम प्रवाह जो था वो बंद रखा और सरस्वती पूजा विशेष जो वीडियो आपने देखा कल प्रीमियर हुआ, इसलिए आज श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम श्री गुरवे नमः। श्री परमगुरुवे नमः। गौराय सपार्षदाय सधामाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां सपार्षदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंकरुति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्यातितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मदितजादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परम्। हरिः ओम तत्सत्। तो हम लोग ऑलरेडी पाठ कर चुके हैं कि जन्म गुह्यं भगवत जो एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःख ग्रामात् विमुच्यते। जो भी व्यक्ति इन अवतारों की कथा को पाठ करता है भागवतम से, प्रातः काल संध्या में भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वे जय जागतिक समस्त दुख दुर्दशा से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति करता है। इन अवतारों के इन गुण कीर्तन में ये शक्ति है।
जैसे मैंने सुना है कि रास पंचाध्यायी अगर कोई पालन करे 5 दिनों तक तपस्या करते हुए तो हार्ट की बीमारी ठीक हो जाती है और हृदय नष्ट होता है। भागवतम में इसका अर्थ ये दिया है कि हृदय में जितने काम वासना जनित जो रोग हैं वो नष्ट हो जाता है। लेकिन एक्चुअली वैसे भी भौतिक रूप में भी हृदय रोग अगर किसी को हार्ट बीमारी है, अगर वो पारायण करे तो उससे नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही समस्त इन सब दिव्य वाणियों का अति अलौकिक प्रभाव है, सब शास्त्रों में है, गुप्त है, गोपनीय है, साधु वे लोग प्रकट करते हैं और कोई भाग्यवान जीव ही इसका आश्रय ले पाता है। हरे कृष्णा, श्री हरि शरणम। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध 3 अध्याय का 30 नंबर श्लोक चालू करेंगे। एतत् रूपं भगवतः हि आरूपस्य चितात्मनः माया गुणैः विरचितं महत् आदिभिः आत्मनि। जड़ जगत में भगवान का जो विराट रूप का धारणा है वो कल्पना है एक्चुअली। एतत् रूपं भगवतो हि रूपस्य चिदात्मनः। अल्प बुद्धि मनुष्य संपन्न मनुष्य जो नए नए आस्तिक हैं, भगवान के रूप संबंध में धारणा, उनको भगवान के रूप संबंध धारणा प्रदान करने के लिए इसका प्रणयन करते हैं। लेकिन भगवान का कोई प्राकृतिक जड़ रूप नहीं होता है, भगवान का विराट रूप। जैसे भगवान ने विभूति योग में भगवान की विभूतियाँ कही हैं। भगवान ने इन सब श्रेष्ठ विभूतियों को जैसे भगवान ने कहा है कि वेदों में सामवेद हैं, कवियों में शुक्राचार्य, देवर्षियों में नारद। तो ऐसे करके बहुत सारे उपमाएं भगवान ने दी हैं, विभूति हैं भगवान की। यानी श्रेष्ठ गुण संपन्न जो भी शक्ति प्रतिभात हो रहा जगत में, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। और ऑब्वियसली वही तो एक थे, उनसे तो सब कुछ बना है। ये उस जीव का कैसे शक्ति हो सकता है, बा उस देव का क्या शक्ति हो सकता है? ये तो भगवत प्रदत्त शक्ति ही है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है समझने में। तो विभूति को कहीं कहीं पर्वतों में वे हिमालय हैं। तो ऐसे ऐसा सब भगवद गीता में 10वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। तो ज्ञानी लोग कोविदगण भगवान के ये प्राकृतिक जड़ रूप को काल्पनिक ही कहते हैं। ये आप विभूति अगर कहें तो ठीक है, लेकिन इसको विराट रूप कह दे तो ये ठीक नहीं है। भगवान ने इसलिए बहुत स्पेसिफिकली विभूति कहा है। यहाँ मेरी विभूतियाँ हैं, भगवान की शक्ति का प्रतिबिंबित हो रहा है उसमें, तो वो श्रेष्ठ है। उसमें जो भी श्रेष्ठ वस्तु है भगवान की शक्ति प्रतिबिंबित हो रहा है उसमें अवश्य ही। नहीं तो ऐसा मेधा, ऐसा कवित्व ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। तो इस विभूति, लेकिन अगर उसको ही हम लोग विराट पुरुष कह दें कि भगवान ही हैं ये सब, तो ये कल्पना है। यही इस श्लोक में कहा गया है। भगवान का विराट पुरुष अगर हम लोग कल्पना करते हैं, ये नेचुरल जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी सूर्य, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्र, भगवान की 2 आँखें हैं इत्यादि, हम लोग अगर वर्णन करके भगवान का विराट रूप कल्पना करते हैं तो कल्पना है। भगवान ऑलरेडी अपनी शक्तियों के साथ परमात्मा रूप में परिव्याप्त हो चुके हैं। वो सर्वव्यापी हो चुके हैं। राम बसहु सर्वत्र समाना।
लेकिन अगर हम लोग विराट रूप कल्पना कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये हमारी कल्पना मात्र है, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। तो यही यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। और उदाहरण कैसे दे रहे हैं? यथा नभसि मेघौघ रेणुः व पार्थिव अनिले एवं दृष्टरि दृश्यत्वम आरोपितम अबुद्धिभिः। जैसे बादल और धूल के कणा ये वायु के द्वारा वाहित होता है, एक्चुअली वायु के द्वारा वाहित होता है धूल और बादल। लेकिन जो अल्प मेधावान व्यक्ति हैं वो मनुष्य ऐसे उपमा देते हैं कि देखो आकाश को मेघों ने ढक लिया है। अरे आकाश को मेघ ढक सकता है क्या कभी? उसके ऊपर आकाश विद्यमान है, मेघ के ऊपर तो मेघ छाया हुआ है। और देखो वायु धूल से आच्छन्न हो गया है। वायु को धूल कभी आच्छन्न नहीं कर सकता। धूल वायु में उड़ता है खुद उसका आश्रय लेकर। ठीक ऐसे जो चिदानंद आत्मा है उसमें जड़ शरीर को धारणा जो किया गया है वो आरोप किया गया है। हाँ, ये आरोप मात्र है। आत्मा निर्मल है, परमात्मा अति निर्मल है, असमौर्ध है और आत्मा निर्मल है। इसमें जड़ शरीर जो है ये एक आरोप मात्र है। और इसलिए जड़ शरीर को भी एक्चुअली माया कल्पना कहते हैं। माया जो गुण जाति शरीर, तो माया माने जो नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि इसको भी कल्पना ही मान लो तो आपके लिए कल्याणकारी है। अतः परम यत् अव्यक्तम अबूढ़ गुणो बृंहितम अदृष्ट अश्रुता वस्तुत्वात् सह जीवः जद पुनर्भवः। ये जो स्थूल रूप का धारणा है, ये शारीरिक प्राकृतिक जो भी, इसके ऊपर एक सूक्ष्म रूप है जिसका कोई परिणत रूप, परिपूर्ण रूप नहीं है, दिख नहीं सकता, सुना नहीं जा सकता और अप्रकाशित है। और इस सूक्ष्म स्तर के ऊर्ध्व है जीव का स्वरूप। और इसीलिए अगर ऐसा नहीं होता तो बार बार जीव जन्म ग्रहण क्यों करता? वही जीव, अब जानते हैं जातीश्वर होता है, पुनर्जन्मवाद होता है, सब कुछ याद रहता है। कभी कभी शास्त्रों में वर्णन है, जल भरत महाराज, हाँ वर्णन आता है बहुत जगह पे। उपवर्णन ब्रह्मवेद पुराण में नारद जी का जो अवतार है, नारद जी के जो जन्म है, उसमें भी दिया गया है, शास्त्रों में ही पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पे दो एलिमेंट्री सिस्टम के बारे में व्याख्या हो रहा है। एक तो स्थूल है जो पंच तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना हुआ है। और सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार। स्थूल के ऊपर ये सूक्ष्म तत्व है जो दिखाई नहीं पड़ता है, यहाँ पे वही दिया है। उसका रूप नहीं आप देख सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते, वो अप्रकाशित है। मन, बुद्धि, अहंकार कहाँ पे है कोई साइंटिस्ट नहीं बोल पाएगा, तो है। और तो सब लोग बहुत फेमस वर्ड है, माइंड, हाँ, हीरो, इंटेलिजेंस, सब है, इंटेलेक्चुअल लेवल, सब कुछ चल रहा है। जो कहाँ है, मेरे अंग में कहाँ पे है, जगह पे कहाँ, हाँ कहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर होता है, ये वाला काट देना, मैन्युफैक्चरेशन मैंने बोला ना, वो वाला काट देना। किस अंग के किस जगह पे ये मैन्युफैक्चर होता है, ये तत्व तो कोई नहीं जानता। तो वो सूक्ष्म शरीर है हमारा, मन, बुद्धि, अहंकार का। और इन दोनों से और सूक्ष्म जो ऊर्ध्व है वो है जीव, यानी आत्मा, अमल आत्मा, जो बार बार जन्म ग्रहण करता है। जत्रे में सद असद रूपे प्रतिस्विद्धे स्वसंविदा विद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम।
आत्मोपलब्धि अनुशीलन के द्वारा कोई भाग्यवान तपस्वी अगर ये हृदयंगम करता है, ये रियलाइज कर पाता है कि वे स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति के ऊपर ऊर्ध्व जो शुद्ध आत्मा है, हाँ, उसका ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ कोई संपर्क नहीं है, तब वे अपने आप को और परमेश्वर भगवान को दर्शन कर सकता है। ये योगियों के बारे में कहा गया है। योगी लोग ऐसा ही करते हैं, अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से डिटैच्ड होकर, हाँ, अनाहत चक्र में प्राण को केंद्रीभूत कर कर समस्त वायुओं को रोक देते हैं। और वे लोग शरीर के जितने भी इंद्रियों के जितने भी नीड्स हैं जिससे वे विचलित होते हैं और मन उन इंद्रियों में लगता है, ऐसा समस्त जगह से मन को बलपूर्वक हटा के केंद्रीभूत करते 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 योग में स्थिति लाभ करते, तब वे आत्मा में रमन करते हैं, देहात्म बुद्धि से परे चले जाते हैं। इस देहात्म का कभी कष्ट भी उनको प्रभावित नहीं कर सकता, यानी शीत ताप वर्षा, हाँ, और नाना प्रकार के प्रहार भी उनके ऊपर हो जाए तो भी उनको उसका क्योंकि शरीर से उन्होंने अपने आत्मा को डिटैच कर लिया है। वायु के द्वारा आत्मा शरीर में परिव्याप्त होकर अपनी शक्ति के साथ विद्यमान रहता है। एक्चुअली आत्मा को कभी भी कोई दर्द, मतलब भगवान ने गीता में कहा है, कोई काट नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, जला नहीं सकता, ये संभव नहीं। लेकिन हमें देहात्म बुद्धि है, हमको अभी उंगली काटे तो हम दर्द होकर बहुत चिल्लाएंगे हम लोग, क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण हमारे शरीर और आत्मा में हम लोग ने भेद एक तो समझा नहीं है, और अगर समझ भी कोई गया तो उसका अनुशीलन नहीं करा कि या कैसे बॉडी में रहते हुए आत्मा के साथ बॉडी और सूक्ष्म शरीर का हम लोग उससे अलग कर लें। योग सिद्धि में यही पंथा है जो वे लोग देहात्म बुद्धि से परे हो जाते हैं। आपने सुना होगा मांडुक्य ऋषि को जब शूल विद्ध किया गया तब उनको कोई दर्द नहीं हुआ, उन्होंने अपने योग शक्ति से पहले ही शरीर से आत्मा को निकाल लिया और ब्रह्मानंद से बाहर निकल गए, और फिर श्राप दिया ऊपर जाके यम देवता को। तो ऐसा बहु बुरी उदाहरण शास्त्रों में मिलता है। तो ये योग पंथा है। तो ऐसे आत्माराम योगीगण परमात्मा भगवान को दर्शन करते हैं हृदय में ही, और आत्मा के उस आनंद को भी उपभोग करते हैं। इसमें देहात्म बुद्धि जनित जितना भी दुख है, देह दुख, किताब दुख, ये सब जो क्लेश आदि है, मन का जो विशृंखलता के जनित जो क्लेश है इत्यादि, ये सब से वो लोग मुक्त हो जाते। इसलिए आत्मा राम, हमारी खुद की आत्मा में जो आनंद शक्ति है उसमें भयानक आनंद है। उसका एक सुख आप लोग को उपलब्ध, यहाँ पे आप लोग पूरा देह संसार सब कुछ भूल जाते हैं, वो है सुसुप्ति अवस्था। आप लोग सब लोग को फोकट में मिलता है डेली। सुसुप्ति अवस्था जिसको नहीं मिलता है वही पागल हो जाता है, पागल लोगों को नहीं मिलता है। पागल लोग पागल हैं ही इसलिए सुसुप्ति उनमें नहीं, वो जा नहीं पा रहे हैं। और वो क्यों नहीं जा पा रहे? पाप की वजह से भगवान उनको उससे, उन लोगों से सुसुप्ति छीन लेते हैं। पागल लोग जगे रहते हैं, उनको सुसुप्ति नहीं आता है। तो इसलिए ब्रेन डिसबैलेंस्ड हो जाता है। ये गन नहीं मिले तो लोग पागल हो जाए। एक्चुअली मनुष्यगण, ये कुत्ते बिल्ली गधे सबको मिलता है एक्चुअली, ये भी एक बात है। कुत्ता भी पागल होता है क्योंकि सुसुप्ति नहीं मिलता है, हाथी भी पागल होता है सुसुप्ति नहीं मिलता है। यही कारण है, ये साइंटिफिक कारण है, ये वैदिक शास्त्र में दिया गया है। सुसुप्ति माने वो गहरी नींद में जाने के समय की अवस्था जहां सपना ना आए, उसे सुसुप्ति कहते हैं।
आप ट्रेन लाइन में खड़े पड़े हुए हैं, कि आप गद्दे में हैं, कि आप समुंदर में फेंक दिए गए हैं, आपको कोई शुद्ध नहीं रहेगा। शरीर का समस्त देहात्म बुद्धि शुद्ध शून्य हो जाता है उस समय। ऐसे योगियों का होता है। योगी लोग अपने आप से करते हैं, ये हम लोग को मिलता है, हम लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक जस्ट निंद्रा लग रही तन्मयता माने निद्रा हो रही है, घोर निद्रा में घुस रहे हैं, सपने से ठीक पहले कुछ अवधि का ये सुसुप्ति होता है। हाँ, यानी जागृत अवस्था निद्रा अवस्था संधि को सुसुप्ति कहते हैं एक्चुअली। तो ये जो सुख है वो आत्मा का सुख मिलता है सबको, ये सबको मिलता है। अभी आप लोग सोच लीजिए कि ये जो आध्यात्मिक चर्चा हो रहा है कितना वैज्ञानिक है, कितना वास्तविक है। हाँ, और ऐसे करके योगीगण अपने शरीर को भी त्यागते। बहुत सारे योगी कलयुग में भी, देवरा बाबा ये भी आत्माराम योगी थे, महायोगी। पहाड़ी बाबा महायोगी, ये सभी लोग ऐसे ही देह त्याग किए हैं, बोल के देह त्याग किए हैं। तो वे लोग देहात्म बुद्धि से परे हो जाते हैं। एक्चुअली योगीगण तो बहुत कष्ट करके ऐसा चेतना प्राप्त कर, भक्तों के लिए बहुत सरल है। इस काया को भगवान की सेवा में लगाते लगाते अपने आप ही देहात्म बुद्धि से परे हो जाते हैं लोग। जब ये शरीर, नश्वर शरीर जो सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते गौरीदास पंडित कालना के, अंबिका कालना के बहुत वृद्ध हो गए। वैसा व्यंजन बना के श्री श्री गौर निताई को नहीं लगा पा रहे हैं, माला नहीं पहना पा रहे हैं, तो अपने शरीर को धिक्कार रहे हैं कि वृद्धावस्था हो गया है, मेरा शरीर मेरे सेवा में बाधा पड़ जा रहा है। तो ये आत्मा उपलब्धि ही है। शरीर और आत्मा में भेद हो गया है। गोपीगण बहुत सरलता से शरीर को त्याग कर महारास में अपने आप उस प्रेम के जो खिंचाव है उसका इतना आकर्षण कि उसका शरीर त्याग दिया और वे वहां पहुंच गए शरीर छोड़कर आत्मा स्वरूप में। उनको सुधि नहीं है। भक्ति मार्ग में ये ऐसे ही, समस्त योग की खान भक्ति योग है एक्चुअली। भक्ति मार्ग में ये ऐसे ही हो जाता है। सबके सामने मीराबाई को विष दिया गया, वो पी गई कृष्ण का चरणामृत समझकर, और वही सिद्ध हो गया। तो ये भक्ति मार्ग में अति सुलभ है ये अवस्था प्राप्त करना। एक ही साधना है, चित्त निर्मल सरल करके भागवत चरणाश्रय ग्रहण करना, और अपराध मुक्त होकर जीवन धारण करना, तो आपका सिद्धि अवश्य हो जाएगा। हुआ है बहुत लोगों का, तुकाराम, नानक, समस्त महापुरुषों का हुआ है, आपका भी होगा। इसमें निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर संशय है तो संशय आत्मा विनश्यति, भगवान गीता में बोल के गए हैं। यदि येषा उपरता देवी माया वैशारदी मति संपन्ना एव इति विदुः महिनी स्वे महीयते। भगवान की कृपा प्राप्त करके जब माया शक्ति के प्रभाव प्रशमित होगा, तब जीव पूर्णता ज्ञान प्राप्त होगा, और तब आत्मज्ञान के प्रकाश में वे अपने महिमा को समझ पाएगा, आत्मा उपलब्धि में स्थित हो जाएगा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। अपना स्वरूप है वो जान जाता है तब, जब मैं भगवान का नित्य दास हूं। और श्री कृष्ण प्रत्यार्थ अखिल चेष्टा, कृष्ण एक शरण, यही उसके जीवन में रह जाता है। और तब वे जान पाता है कि
अमोघ जो संबंध है मेरा और भगवान का, वो मधुराति मधुर है। लेकिन ये कृष्ण की कृपा में, यहाँ भगवान की कृपा में जब माया शक्ति, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं उस दिन वर्णन कर रहा था कि देखिए, योग पंथा, ज्ञान पंथा, इन सब पंथाओं को भगवान ने ही मान्य किया है, ऐसा नहीं कि मान्य नहीं किया है गीता में। लेकिन इन पंथाओं में हमारे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है कि जैसे बिल्ली का बच्चा अपने मुख पर बिल्ली के बच्चे को अपने बच्चे को लेके चलती है खुद अपने दायित्व से, और बंदर का बच्चा खुद अपने दायित्व से उसके माता पिता के साथ लटका हुआ रहता है। तो कौन सा ज़्यादा सेफ है, ये हम लोग को समझना है अपनी बुद्धि से। तो भक्ति योग, क्या बोलते हैं, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग इत्यादि, सांख्य कर्म कांड इत्यादि, इन सब में दायित्व हम लोग खुद को लेना पड़ता है। उसमें हम अगर पवित्र होना मांगे, हम मुक्त होना चाहे भी, परिश्रम भी करे, तो भी हम लोग, हमारी अवधि सीमित है। हम लोग कर भी, हम लोग तो अनुचरित्र अनुजीव हैं। हम लोग का सीमाएं इस त्रिगुणातीत पर ब्रह्म स्तर पे पहुंच जाना, ये गुणमयी माया का आवरण को मिटाना, ये एक असंभव कार्य है एक्चुअली। फिर भी ज्ञानी लोग, योगी लोग दुस्साहस करते हैं, लेकिन पवित्र होने का इत्यादि के दुस्साहस करते हैं। लेकिन भगवान ने गीता में अपने भक्तों के लिए कहा है, शरणागत भक्तों के लिए 2 जगह पे कहा है। जैसे ये जो श्लोक है ना माया के बारे में, माया शक्ति प्रभाव प्रशमित होता है भगवान की कृपा से। दैवी येषा गुण महिमा माया दुरत्यया मामेव एव प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती ते। केवल प्रपत्ति माने शरणागति, एक्चुअली प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आके मुझे भाव संबंधित सेवा करता है, वो माया से पार होता है मेरी कृपा से, प्रपत्ति करने के बाद। वही यहाँ पे भगवान भागवतम में कहा गया है। और एक क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, अहं त्वं सर्व पापे मोक्ष मा शुच। ये कितना बड़ा बात का है भगवान, अहम त्वं, मैं करूंगा पवित्र और मुक्ति दान दूंगा। हम मुक्त होना चाहते हैं और भगवान मुक्त करें, दोनों में से कौन सफल होगा? ये बुद्धि का विचार है एक्चुअली, युक्ति से भी विचार कर सकते हैं। फिर मां शुच, भगवान करें, मैं पवित्र होना चाहता हूं और भगवान पवित्र करें, दोनों में जमीन आसमान, कंपेयर भी नहीं हो सकता। तो भगवान का शुद्ध करना क्या है और हम लोग खुद शुद्ध करके साधन भजन से वो कितना ही उसका गति होगा, वो हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा, गुरु वैष्णव कृपा से भगवत कृपा आता है। भगवत कृपा से माया के गुणों से कोई व्यक्ति मुक्त हो पाता है। मो माया दूर, देवी बहुत पावर, भगवान के समान शक्ति रखती है, कोई कम नहीं माया को। ये ना समझे कि नेति नेति करने से माया निकल जाएगा ना, साधुओं को विमोहित कर लेती है। विश्वामित्र उसका उदाहरण है। जितेंद्रिय, अरे जिन्होंने मन को भी वश में कर लिया है, उनका भी अवस्था खराब कर दिया है। भूरी भूरी उदाहरण है, शोभरी मुनि अनंत अनंत, बहुत सारे उदाहरण है। मन को 1 सेकंड लगता है विमुख होने में, 1 सेकंड। माया को कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं। माया जस्ट खड़ी होगी, अपना प्रभाव, माने आपको टच भी नहीं कर, देखो अपना प्रभाव इस तरह जस्ट बस वो देख के ही आपका हो जाएगा। हरि बोल, कुछ करना नहीं है। संतों का भी, अरे भक्तों का भी
वो अलग बात है, भगवान भक्तों दंड दे के फिर भक्तों को लेके आते हैं अपने पास। इन योगी ज्ञानी का तो अपने बल पे, इसलिए ज्ञानी योगी सब एकांत साधना करते हैं। वहाँ पे अगर वही मोहल्ला वही जो कीर्तन कर देते हैं, हमारे भक्तों में कीर्तन होता है, गोष्ठी आनंद है, संकीर्तन होगा, प्रसाद पाएंगे। उन लोगों तो सिर्फ जमेगा नहीं, उनका तो साधना है नियमित, अकेले अकेले योग साधना जंगल में घुस के उधर है नंदन ना, ऐसे ही अकेले हैं, अकेले पड़ जाएंगे फिर तो। हाँ, हरि बोल। और भक्ति में क्या है, गोष्ठी में साधना है। भक्ति का जो भजन साधन है भक्ति योग में, वो गोष्ठी में है। भक्तों का संग चाहिए, संग में इसका बहुत साइंटिफिक प्रभाव है। आप लोग विचार कीजिएगा, भक्ति में संग चाहिए, मार्गदर्शन में हमेशा रहना चाहिए। भक्ति का सबसे बड़ा एक चार्म और सेफ साइट है। लेकिन योग पंथा में ले लिया भी, तुम योग कर जाओ, अकेला छोड़ देना पड़ेगा। योग कर रहा है, अकेले अकेले घूम रहा है, भटक रहा है। ज्ञानी को भी वही, वहाँ पे वो संग उनके साधना पर सिर्फ संग का प्रयोग नहीं है, लेकिन भक्ति में है। भक्ति में अंत तक भी संग का प्रयोजन है। इवन भक्ति में सिद्धि पाने पर संग में ही रहेंगे। हाँ, तो ये भक्ति योग जाजन करने का विशेष फल है। भक्ति योग में भगवान खुद आके भक्त का सेवक का दायित्व लेते हैं। अपना दायित्व लेना, एक बच्चा, छोटे से बच्चा अपना दायित्व ले और माँ उसका ख्याल रखे, दोनों में फर्क है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ठीक ऐसे ही योगी ज्ञानी ये लोग अपना ख्याल खुद रखते हैं। इनके साधन भजन का जो भी मात्रा है उनके परिश्रम, उनकी तपस्या के ऊपर है। लेकिन किसी को भगवान कृपा कर दे, एक अपने आप करोड़पति बनना बहुत मेहनत करके अलग बात है। और करोड़पति बनेगी भी तो कितना, 1 करोड़ 2 करोड़ चलो कमा लिया। ये कोई राजा आपको 500 करोड़ दे दे, ये एक अलग बात हुआ कृपा करके। तो ये समझना है। तो यहाँ पे दिया है भगवान का कृपा। हाँ, माया शक्ति के प्रभाव से प्रशमित होकर जीव ज्ञान प्राप्त होता है। ये जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये ज्ञान प्राप्त का अर्थ ये है दिव्य ज्ञानम जात कुर्जात, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब रियलाइज्ड ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ दिया देखो, आत्मज्ञान के उस रोशनी में, उस प्रकाश में वे अपने आप को, भगवान को, अपने स्वरूप को जान पाता है। एवं जन्मानि कर्माणि ही अकर्तु अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयः वेद गुह्यानि ऋतपते। ऐसे विद्वान कोविदगण वो जन्म रहित, प्राकृत कर्म रहित भगवान के जन्म कर्म का वर्णन किए हैं। वैदिक शास्त्रों में अनाविष्कृत, आविष्कार के रहित, यानी वैदिक शास्त्र में भी वो अनाविष्कृत है। ये जो दिव्य लीला है अनाविष्कृत है, आविष्कार नहीं हुआ है। वही है हृदय के ईश्वर रीतपति, ये भगवान अत्यंत गोपनीय। सवा, अब भगवान के बारे में बोलो, सवा विश्वम अमोघ लीला सृजति अवति अत्ति न सज्जते यस्मिन् भूतेषु च अन्तर्हितः आत्मतन्त्रः षाट्वर्गीकं जिघ्रति षड्गुणेशः। जिनका चरित्र सर्वदा निर्मल निष्कलंक, वे भगवान षड इंद्रियों एवं षड ऐश्वर्य के अधीश्वर हैं। इसलिए ऋषिक यानी इंद्रिया, तो इंद्रिय के पति है, इसका नाम है उनका ऋषिकेश। और सर्वैश्वर्यशाली है, इसका नाम है भगवान। मैंने पिछले कुछ दिनों में कहा था भागवतम क्लास में। वे किसी तरीके से प्रभावित नहीं होते,
ये विश्व सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं, उनका कलन भी करते हैं, ध्वंस भी करते हैं। वे प्रत्येक जीव के अंतर विराज करते हैं और सारे अवस्थाओं में संपूर्ण रूप से स्वराट स्वाधीन रहते हैं। भगवान स्वतंत्र ईश्वर है। भगवान किसी के अधीन में नहीं है, कोई नहीं कर सकता। न चस्य कश्चित् निपुणेन धातु अवैति जन्तु कुमनीषः ऊति नामानि रूपाणि मनः वाचोऽपि संतन्वतः नटचर्याम् इव अज्ञः। नटवत अभिनय परायण परमेश्वर भगवान। नट नहीं होते जो अभिनय करते हैं, तो ऐसे उदाहरण। नटवत अभिनय परायण परमेश्वर भगवान, नाम रूप, भगवान का नाम रूप लीला विलास का प्राकृतिक स्वभाव विकृत जो मानसिकता वाले मूर्ख मनुष्य हैं वो नहीं जान पाते। वे भगवान की इन लीलाओं को अपने मानसिक कल्पनाओं के द्वारा, वाक्यों के द्वारा कभी भी व्यक्त नहीं कर पाते। नास्तिकगण। सवेद धातु पदविं परस्य दुरंत विरथांग पाने जो मायया संततयानुवृत्त्या भजित तत्पाद सरोज गंधम। जो व्यक्तिगण दुरंत वीर रथ चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्म में अनुकूल रूप से आहितों की अप्रतिहत सेवा परायण हैं, वही लोग केवल जगत के सृष्टिकर्ता की पूर्ण महिमा, शक्ति और दिव्य भाव के संबंध में अवगत हो सकते हैं। हाँ, जो भगवान की सेवा परायण होगा वही भगवान का बारे में जानेगा। एक्चुअली ये तो बहुत लॉजिकल व्यापार है। जो भगवान को प्रेम करता है, भगवान की सेवा में युक्त हैं, वो भगवान को समय दे रहा है। हाँ, उसको उस विषय में रुचि है, वो शास्त्र पढ़ेगा, उस विषय में सुनेगा, बात करेगा, तो वो जान पाएगा भगवान की महिमा को। जिसको भगवान से सच में प्रेम हुआ है, थोड़ा मात्रा में भी प्रेम का स्वरूप ही है अपने प्रेमी के बारे में सब कुछ गुण कीर्तन सुनना। जैसे कोई प्रेमिक प्रेमिका होती है, तो प्रेमिक अपने दोस्तों से उसके प्रेमिका के दोस्तों से उसके बारे में बहुत कुछ सुनना चाहता है। ठीक ऐसे ही कोई व्यक्ति भगवान से संबंध रखना चाहता है, भगवान को सर्वस्व मानता है, उनका सुनना चाहता है। इसलिए श्रवण ही भक्ति है। एक्चुअली भक्ति मार्ग में श्रवण का बहुत 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 महत्व है। श्रुतेक शीता, भगवान सुनने से देखे जाते हैं। हाँ, गोपीगण ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। दो जगह प्रसंग आता है बहुत सुंदर। एक तो गोपियों का, भगवान के विरह में गोपियों का जो हाल, वो तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो विरह की दशा क्या है। उद्धव जी उसका दर्शन किए हैं। उद्धव जी तो उद्धव जी ने इसलिए भगवान को जाके कहा कि तुम कितने पाषंडी हो, उनका हाल देखो ब्रज में, मैं तुम्हें अभी ब्रज में लेके जाऊंगा। तो वहां पे लीला हुई, वो अलग बात है। तो गोपियों की दशा अद्भुत। वे लोग प्राण धारण किए हुए इसीलिए कि भगवान ने कहा है लौट के आएंगे। अगर भगवान आके देखेंगे कि हम लोग ऐसा अवस्था है तो उनको क्या सुख मिलेगा। भक्ति की परिकाष्ठा, योगी देखिए, योगी ज्ञानीगण, ये लोग सिर्फ अपना भला चाहते हैं। ज्ञानी लोग सिर्फ दुखों से मुक्ति चाहते हैं। भौतिक जितने भी दुख है, जितना भी पराकाष्ठा में दुख है, सब से मुक्ति चाहते हैं। योगीगण उससे ऊपर थोड़ा सोचते हैं। वे लोग दुख के मुक्ति बारे में नहीं सोचते। वो लोग चाहते हैं कि
परमात्मा तो आत्मा रमन करना चाहते हैं, संबंध में रमन करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा उससे ऊपर है, लेकिन है दोनों ही अपने लिए ही करना जो भी है। लेकिन भक्ति उसके एकदम विपरीत है। भक्ति में तो हम लोग प्रीतम के लिए सुख, प्रीतम को सुख मिले ये चाहते हैं, अपना सुख का कोई ध्यान नहीं। वही गोपियों ने, हर भक्तों ने वही किया। हाँ, वही किया हर भक्तों ने, ये इतिहास गवाह है। शास्त्रों में कहा गया कि भगवान रामचंद्र का जो धर्म था वो सामान्य था। पितृ आज्ञा पालन करना, हाँ, प्रजा पालन करना, आदर्शवादी, आदर्श पति बनना, आदर्श पुत्र बनना, ये अति सामान्य धर्म था। आचार्य लोग कहते हैं, गोविंदाचार्य ने टीका किया है वाल्मीकि रामायण का, श्री संप्रदाय के, उन्होंने ऐसा उल्लेख किया टीका में, सामान्य धर्म बताया गया है। उन्होंने बताया है कि ये सामान्य धर्म है भगवान राम का। उससे श्रेष्ठ धर्म था लक्ष्मण का। लखनलाल जी को वनवास नहीं मिला था। भगवान ने कहा कि तुम्हें यहाँ पे मेरे आज्ञा मान के इन सब का भरण पोषण करना है मेरे जाने के बाद। भगवान से सुना लखनलाल जी ने, भगवान से कहा कि देखिए, मैं आपकी आज्ञा तो अमान्य नहीं कर सकता। ये सब जो आज्ञा वाज्ञा मानना है, धर्म अधर्म, ये जीवित व्यक्ति के लिए है, मृत व्यक्ति के लिए नहीं है। आप जिस क्षण इस राजमहल को छोड़ेंगे उस क्षण ही मेरे प्राण निकल जाएंगे देह से। हाँ, उस क्षण ही। तो बताओ, ये धर्मों में पालन कैसे करूंगा? मेरा एक ही धर्म है, मैं कुछ नहीं जानता दुनिया में। ये तो स्वयं शेषनाग हैं, स्वयं बलराम जी हैं, जो अत्यंत कृष्ण अनुरागी हैं, राधा कृष्ण अनुरागी हैं। वे बोलते हैं ना अनंत, वे अनंत रूपों में भगवान की सेवा करते हैं। इवन जानते हैं आप लोग, भगवान का वस्त्र, भगवान के अलंकार, भगवान की पादुका, ये बलराम जी का प्रकाश है। भगवान का महल, भगवान का धाम, भगवान के धाम में रत्न सिंहासन, चामर आदि जितना भी जो भी सेवा में लगता है सब बलराम जी का प्रकाश है। मृदंग करताल सब बलराम जी का, नित्यानंद प्रभु का प्रकाश है। अरे यही नहीं, सखी गणों में अनंग मंजरी वो स्वयं बलराम जी हैं। इसलिए बलराम जी भी नीला वस्त्र पहनते हैं, नील वस्त्र। तो वो लखनलाल जी के रूप में हैं। उन्होंने कह दिया राम जी से कि मैं एक ही चीज जानता हूँ, मेरा एक ही धर्म है, वो आपको प्रसन्न देखूं, सियाजू राम जी को प्रसन्न देखूं, और किसी को नहीं। मेरा यही धर्म है। आप चाहोगे तो मेरा मृत्यु, तब तो भगवान भी घबरा गए, नहीं ये देह त्याग देगा। ठीक है, माता से आज्ञा लेके आओ। माता तो आरती का थाली लेके खड़ी हुई हैं, बोले आज से तुम्हारे माता पिता राम और सीता जी हैं। और एक बहुत सुंदर बात सुना मैंने, मुझे मेरा दिल एकदम रो पड़ा कि अरे लक्ष्मण, तू तो महाभाग्यवान है, तुझे अपने साथ सेवा रखने के लिए भगवान ने ये लीला किया। भगवान वनवास जा रहे। तो लक्ष्मण जी का जो ये भाव है, ये श्रेष्ठ धर्म है, भगवान से भी श्रेष्ठ धर्म लक्ष्मण जी का, उससे भी श्रेष्ठ धर्म भरत जी का बताया गया। जो भरत जी स्वयं भक्ति बुद्धि के अवतार माने गए हैं। वे भरत जी जैसे ही घुसे, आप जानते हैं रामायण में कैकेयी ने कांड किया था, और उसके बहुत दिन के बाद भरत जी लौटे, और तब तक दशरथ जी का देहांत हो चुका था। पुत्र विरह में दशरथ जी देह त्याग कर दी। सोचे कितना प्रेम है भगवान से। एक ही उदाहरण मिलता है दशरथ जी का, कितने महाभागवत व्यक्ति हैं। ऐसा भी कुछ घटना भी हुआ था, किसी ने देह त्याग कर दिया था,
एक रामलीला में अभी कुछ दिन पहले। तो अहो धन्य, अहो भाग्य है वैसा व्यक्ति कि भगवान के वियोग में देह त्याग कर दिया। तो महाक्रोधित और सब प्रजागण उनसे क्रोधित। भरत जी सोचे कि आज मेरा जीवन कलंकित हो गया मेरे माँ की वजह से। धिक्कारा तो है, गुरु जी को भी उलाना दिया कि सब लोग मान गए, आप कैसे मान गए? आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई गुरुदेव। वशिष्ठ जी स्वीकार किया कि हाँ मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुम जो करोगे वही निर्णय मैं भी चाहता हूं, क्योंकि राज गद्दी में बैठना तो दूर, वे तो राम के पास जाके राम के साथ ही वहीं पे रहना चाहते थे और राम को लौट के ले आना चाहते थे। भरत जी का रुदन महाभाव देखकर सब विगलित हो गए। जो दंड दिया अपने मां को, जो कटु वचन कहे, सब ने सुना। सब लोग हृदय से आशीर्वाद देने लगे। हाँ, भरत को देख के सब लोग पहले तो गुस्से से घुस गए थे, किसी ने उनका मुंह देखना पसंद नहीं किया, देखो इसका मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन जब वो घटना घटी तब भरत जी सब हृदय सिंहासन में प्रतिष्ठित हो गए। और यही नहीं, जब वे निषाद राज के पास गए वो भी विगलित हो गए, भरद्वाज मुनि के पास गए वो भी विगलित हो गए। चित्रकूट के ऋषि लोग बोले कि अरे देखो आ गई मुसीबत, भरत तो लेके चला जाएगा राम जी को। वो लोग भी विगलित हो गए, वो लोग भी परामर्श दे रहे हैं कि राम जी आप चले जाइए भरत जी के साथ। ऐसा भरत जी का चरित्र। और चरण पादुका अष्टकम है श्री संप्रदाय वाला में। श्री संप्रदाय लोग भगवान के चरण पादुका को बहुत विशिष्ट मानते हैं। चरण पादुका का विशेष महत्व है। चरण पादुका का सेवा का विशेष फल मिलता है। तो वे चरण पादुका को, राम जी को ये नहीं किया, राम जी के धर्म में विक्षेप नहीं किया, जबकि राम जी के बिना वो एक क्षण भी नहीं रह सकते। बोले मैं नहीं कर, सेवक का धर्म नहीं है कि अपने सेव्य को मजबूर करे किसी चीज के लिए। सेवक तो सेवक है, सेव्य जिसमें खुशी सेवक को वही खुशी। तो राम जी की आज्ञा मानकर वो अपने चरण पादुका लेकर स्थापित किए राज्य में। नंदीग्राम में खुद रहे, हाँ, गड्ढा करके नीचे, हाँ, और गोमूत्र में भिगोया हुआ जौ खाकर वे जीवन धारण किए। वही छाल, मृगछाला पहनकर तपस्वी के भांति नंदीग्राम में रहे। राज भोग को स्पर्श तक नहीं किया, किसी को मुंह नहीं दिखा रहे थे। और शत्रुघ्न को अनुमति थी एक समय में आके वो थोड़ा सा मिल सकता है, राजकार्य के बारे में पूछ सकता है। तो भरत जी का धर्म अति श्रेष्ठ, सब भगवान के लिए त्याग दे रहे हैं, भगवान के सुख में सुखी। ये भक्तों का चरित्र है जो योगी ज्ञानी लोग नहीं कर सकते। और शत्रुघ्न तो उससे भी ऊपर, सर्वश्रेष्ठ शत्रुघ्न का सेवा। वे भरत राम के बिना नहीं रह सकते। अच्छा, तो भरत जी ने कह दिया कि मेरे पास मत आना, एक समय में एक बार आना, बस जाके सबको तुम्हें पालन करना है। शत्रुघ्न थे भरत जी के बिहाफ में जो राजकार्य देख रहे थे, उनका हालत, वो जो वर्णन है वो मैं कह भी नहीं सकता, मेरे में योग्यता भी नहीं है, लेकिन उनका वर्णन तो अद्भुत है। शत्रुघ्न 14 साल सोए नहीं, रोते उठते बिलखते नाटक करते, खाते भी नहीं थे, खाने का नाटक करते थे। जब गायें गोमाताएं भगवान के वियोग में खाना पीना छोड़ दिया, तब गौ माता के पास जाके वे कह रहे हैं कि तुम लोग क्या चाहती हो कि भगवान रामचंद्र आए और भगवान के राम के सबसे प्यारी गौ माताएं को देखें तो आप लोगों को मृत देखें? आप लोग कैसे ही प्राण धारण कर लोगी नहीं खा के? लेकिन जीर्ण शीर्ण गायें, और राम जी का जब अभिषेक होगा सब ऋषिगण देवता लोग पधारेंगे,
तब गव्य पदार्थ नहीं दोगे, सौभाग्य तुमको नहीं मिलेगा, देवताओं की गाय को मिल जाएगा। हम चाहते हैं सौभाग्य तुमको मिले, रिष्ट पुष्ट हो, दुगना चारा खाओ और रिष्ट पुष्ट हो जाओ, ताकि भगवान राम जब आए अयोध्या में तब तुम लोग उनको अपना गव्य पदार्थ देकर अभिषिक्त करो, ताकि सुरभि गायें भी तुम्हारे सामने शर्मा जाए। ऐसा आश्वासन सबको जगतवासी को दे रहे हैं। ऐसे ही घोड़ों को दिया, हाथियों को दिया, ऊँटों को दिया, ऐसे ही माताओं को दिया, ऐसे ही आश्वासन समस्त प्रजाजनों को दे रहे हैं। और ऐसे करके वे बोल रहे कि जीवन धारण करो कि भगवान लौट के आएंगे। जीवन धारण करने का एक ही मात्र उन लोगों के पास रास्ता था, वो क्या था? राम कथा, राम का कथा, यही उनके पास था। और भगवान ने उनको डबल कृपा दिया। जब भगवान आ गए तब लवणासुर को मारने के लिए उनको मथुरा भेजे, शत्रुघ्न को। ये भूतेश्वर महादेव लवणासुर के द्वारा प्रतिष्ठित हैं, उनके पिता के द्वारा। और भूतेश्वर महादेव को शत्रुघ्न भी पूजा करके आए हैं। ये मथुरा मंडल शत्रुघ्न का था। और शत्रुघ्न वहाँ पे राज की 12 साल तक। और भगवान ने कहा कि लौट के मत आना, तुम जाओगे सब काम पे चले आओगे, ऐसा नहीं। तो वहाँ तो शत्रुघ्न जी का जीवन व्यर्थ हो गया था, मरने ही वाले थे। ऐसा सुन के तो भगवान लौट के, भगवान रामचंद्र आए, राम घाट जहाँ पे है भगवान रामचंद्र आए थे मथुरा में, सपरिकर। हाँ, माता जानकी भी आई थी। तो शत्रुघ्न तो प्राणहीन हो जाते। उस समय चतुर्वेदी ब्राह्मण लोगों ने क्या किया कि तो देह त्याग कर देंगे। तो उन लोगों ने रामलीला शुरू किया, रामलीला के ऊपर नाटक। तब से रामलीला शुरू हुई। आज भी चतुर्वेदी ब्राह्मणों का जो रामलीला है मथुरा में, वो अति प्रसिद्ध है। इवन अयोध्या बनारस के रामलीला से ही प्रसिद्ध है आज भी। हाँ, क्योंकि वे शत्रुघ्न जी को रामलीला सिखाते हैं। वे सिद्ध हो गए रामलीला में, एक्चुअली वो वंश परंपरा। वो रामलीला देख के, कृष्ण कथा, राम कथा सुन के वे जीवित रहे। और यही पुष्टिकरण गोपिकाओं ने लिया। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम श्रवण मंगलम। हमारा तप्त जीवन जो हम लोग धारण नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारे कथामृत से हम लोग धारण किए हुए हैं। कथा, कृष्ण कथा, इसलिए श्रवण ही भक्ति है एक्चुअली। श्रवण के द्वारा ही उत्तम भक्त अपना प्राणों को समेटे हुए प्रेम परवश जीवन धारण करता है और अंततः गत्वा सिद्धि प्राप्त करता है। तो रामायण में बहुत जगह पे ऐसे चरित्रों का वर्णन किया गया जिससे हम लोग को शिक्षा मिलती है कि भक्ति माने उजाड़ करके सर्वस्व कृष्ण के चरणों में, रघुनाथ जी के चरणों में दे देना। देने को भक्ति बोलते हैं। ये सब इसलिए भक्ति करे वो सुरमा हो, उस वहां सुरमा है। सबसे वीर व्यक्ति भक्ति योगी वाले होते हैं। वे दुर्लंघ कार्य जो किया है वो भक्तों ने किया है, किसी योगी ज्ञानी ने नहीं किया है। उनका कीर्ति पुराणों में चहु दिशाओं में, 10 दिशाओं में ध्वनित हो रहा है। तो ऐसे व्यक्तिगण ही भगवान के पाद पद्म का अनुकूल आश्रय लेकर वे भगवान की महिमा को जान पाते हैं। सुनते सुनते, समस्त प्रेम करते करते। अतेह धन्या भगवंत इत्यं जत वासुदेव अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकात्मक भावं न जत्र भूयः परिवर्त उग्रः। इसलिए सुध गोस्वामी पाद बोलने ऐसे प्रश्न करने के माध्यम से केवल इस जगत में सफल हुआ जा सकता है, पूर्ण ज्ञान लाभ हो सकता है ये प्रसंगों के द्वारा। क्योंकि ये प्रसंग, ऐसे प्रश्न जगतपति परमेश्वर भगवान के प्रति अपराकृत प्रेम विकसित करते हैं। ये भगवत प्रसंग और जन्म मृत्यु के भयानक
आवर्त से जीव को संपूर्ण रूप से मुक्त करती है। ये भागवत पुराण, इसलिए भागवत में ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोको चरितं चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्तयनं महत्। इसलिए श्रीमद् भागवत में परमेश्वर भगवान का वाक्मय विग्रह देखिए, ब्रह्म संहितम, भगवान साक्षात। और पुराणों में श्रीमद् भागवतम में क्या भेद है? और पुराण अवश्य दिव्य वाणियां हैं, लेकिन भागवतम साक्षात ब्रह्म संहितम, साक्षात भगवान है। इसलिए इसको संकलन किया किसने? भगवान बादरायण व्यासदेव ने। और उनका उद्देश्य है समस्त मनुष्य का परम मंगल साधन करना। और इसलिए ये सर्वत्र रूप में सार्थक हैं, पूर्ण आनंद देने में सक्षम हैं, और सर्वत्र रूप में परिपूर्ण परिपक्व ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। तदिदं ग्राह्यामास सूतमात्मवतां वरम सर्ववेदे इतिहासानां सारं समुद्रितम। 2 बार लिया, सारं। श्री व्यासदेव समस्त वैदिक शास्त्र और ब्रह्मांड के इतिहास और सार तत्व को आहरण किया है, निचोड़ा है। सारंग करने के बाद समस्त आत्मज्ञानी के मुकुट स्मृति स्वरूप ये उनके पुत्रों को दान किया था, सुखदेव गोस्वामी को। सतु संश्रया वयामास महाराज परीक्षितम प्रयोपविष्ट गंगायां परितं परमर्षिभिः। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पर पयोपवेशन में उपविष्ट और महान ऋषियों द्वारा परिवेष्टित महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया था। अभी 6वें जो प्रश्न था उसका उत्तर दे रहे हैं। 6वां प्रश्न क्या था? प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 23वां श्लोक। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्य धर्मवर्मणि स्वांकाष्टाम अधुनोपेते धर्मकं शरणंगतः। कि हे सूत गोस्वामी कृपया बताए हैं कि पालनकर्ता श्री कृष्ण संप्रति नित्य धाम में चले जाने के बाद, अप्रकट होने के बाद, ये सनातन धर्म किसके शरणापन्न हुआ और कहाँ आश्रय लिया? इसका उत्तर लास्ट दे रहे हैं 43 नंबर श्लोक में। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिविशः कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुना उदितः। जब भगवान श्री कृष्ण लीला संवरण करके धर्म तत्व ज्ञान सह अपने धाम में चले गए, तब सूर्य के समान उज्जवल इस पुराण का उदय हुआ। कलयुग के अंधकार आच्छन्न भगवत दर्शन में अक्षम मनुष्य इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होंगे, और वो सत्य है, अति सत्य विषय है। श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद लेके गए म्लेच्छ यवनों के देश में, जहाँ धर्म तो था ही नहीं, धर्म का जमीन भी नहीं है। वहाँ आज हरिनाम ध्वनित हो चुका, गर्जित हो चुका। तो ये है श्रीमद् भागवतम का पावर। श्रील प्रभुपाद जी जा रहे थे समुद्र में, सब लोग बोले सन्यासी समुद्र पार नहीं करते। बोले श्रीमद् भागवतम जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं उनका सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, उनका सेवक बन के। तत्र कीर्तयतो विप्राः विप्रशे भूरि तेजसाः अहं च अध्यगमं तत्र निविष्टः तत् अनुग्रहात् स अहं वा श्रावयिष्यामि जताधीतम जथामति। हे तत्वज्ञानी ब्राह्मणगण, ये महाराज परीक्षित के समय सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। जब श्रीमद् भागवतम कीर्तन सुखदेव गोस्वामी जब श्रीमद् भागवत कीर्तन किए, तब निश्चित में मैंने वो श्रवण किया था। और ये महान शक्तिशाली विप्र ऋषि की कृपा से मैं श्रीमद् भागवतम हृदयंगम कर चुका हूँ, और उनके पास से मैंने जो सुना
मैं अपने उपलब्धि के अनुसार आप लोग को सुनाने का कोशिश करूँगा। यहीं से एक्चुअली भागवतम शुरू हो रहा है। अभी ये प्रश्न पूछा, सांकेतिक उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए ये 3 चैप्टर बहुत सुंदर तरीके से पढ़ना समझना चाहिए। अभी मैं कथा रूप में ये बाकी के अध्याय कहूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आई। तो 3 चैप्टर मैंने पूरा पारायण किया हर श्लोक के साथ। तो अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग 4थे अध्याय श्री नारद मुनि का आविर्भाव के कथाओं में चले जाएंगे। हाँ, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।